भाई साहब बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि दारूबंदी वाले बिहार में प्रिंसिपल महोदय अपने कॉलेज में दारू पी के एकदम से छात्रों से उलझ जाएं। अब जरा आप विचार कीजिए कि भाई साहब किस तरीके का दारूबंदी है, जहां पे प्रिंसिपल महोदय दारू पी के कॉलेज में जाके हंगामा कर रहे थे। और ये हंगामा एक दिन का नहीं था, बल्कि रोज रोज उनकी आदत हो गई थी। फिर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा, और ये बिहार में किस तरीके की शराबबंदी है ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये है महोदय प्रिंसिपल, इनका नाम है राजेश कुमार और ये बांका पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आप सोचिए इंजीनियर होंगे पेशे से, तभी जाके वो वहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो प्रिंसिपल हुए होंगे। उसके बाद समझिए कि वहां पे सभी इंजीनियर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। और वहां का माहौल देखिए, वहां पे जनाब जो है वो दारू पी के जाके हंगामा कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि भाई साहब ये हंगामा एक दिन का नहीं है, रोजाना इनका यही चल रहा था। इस बार भी ऐसे ही हुआ। मतलब रविवार का दिन था और साहब अपने कैंपस से दारू पी के निकलते हैं। दारू पी के निकलने के साथ ही वो छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर भड़क जाते हैं। और ना कि सिर्फ भड़कते हैं बल्कि गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। और ये सब तस्वीरें जब बाहर आती है तो एकदम से छात्रों के साथ साथ परिजनों का भी माथा घूम जाता है कि बताइए कैसे प्रिंसिपल हैं कि दारूबंदी वाले बिहार में दारू पी रहे हैं और आसानी से दारू पी के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, छात्रों को गाली गलौज दे रहे हैं और इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। कई सारे आरोप लग रहे हैं। जब उन्होंने गाली देना ज्यादा शुरू कर दिया तब छात्रों ने 112 को कॉल कर दिया और उसके बाद पुलिस मौके आए वारदात पे पहुंची। और जब पुलिस मौके आए वारदात पे पहुंची तो उसने देखा कि साहब जो है वो एकदम से उलझे हुए थे। उसके बाद पुलिस ने इनका मेडिकल जांच किया तो पाया भी गया, पुष्टि भी हो गई कि साहब दारू पिए थे। और ना कि सिर्फ दारू पिए थे बल्कि फुल टल्ली थे। औकात से ज्यादा दारू पी लिया था, संभल नहीं पा रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन चलो भाई साहब प्रिंसिपल हैं तो वो तो रौला रहना ही चाहिए। और बिहार है तो भाई साहब कहाँ, हर जगह बाहर है, अपूर्ण शराबबंदी की भरमार है और सबको आसानी से शराब उपलब्ध हो जा रहा है। ये मामला पहला नहीं है साहब, ऐसे मामले कई आए हैं जहां पे मास्टर साहब जाके कोई झंडा फहरा दे रहा है तो कोई जाके लेक्चर देने लग जा रहा है। अभी देख लीजिए मुजफ्फरपुर के एक हेडमास्टर साहब हैं, एक मिडिल स्कूल के, ये जनाब दारू पी के पहुंच गए थे क्लास लेने। अब समझ जाइए जब इस तरीके की स्थिति बनी हो, मुजफ्फरपुर के ये मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, इनकी स्थिति ऐसी है जहां पे इनका नाम है श्री कृष्ण बैठा, और ये जो जाके इस तरीके का हरकत कर रहे हैं तो छात्रों पे इसका क्या असर पड़ेगा। छात्र तो समझेंगे कि भाई साहब कौन सी दारूबंदी की बात हो रही है, हमारे तो प्रिंसिपल महोदय, हेडमास्टर महोदय ही पी के एकदम से टल्ली रहते हैं, उनको तो दारूबंदी का जरा सा भी मतलब कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इस वजह से छात्रों के ऊपर कितना इसका गंदा प्रभाव पड़ेगा। विद्या का मंदिर माना जाता है विद्यालय, और वहां पे इस तरीके से हेडमास्टर साहब लोगों का करतूत है जो वाकई देखने के बाद सभी हतप्रभ हैं। अब देख लीजिए ये प्रिंसिपल महोदय को, ये साहब पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहां पे बच्चे जो है वो मेच्योर होते हैं, जहां पे बच्चे समझदार होते हैं, 18 प्लस भी होते हैं, उनके सामने जाके इस तरीके से दारू पी रहे हैं, इस तरीके से हो हंगामा कर रहे हैं। उनके ऊपर और उनके भविष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इधर बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे इनको कोई मतलब नहीं है। आसानी से शराब उपलब्ध हो जा रहा है और उसी का आलम यह है कि ये लोग अब दारू पी के कॉलेज भी जाने लगे। और देख लीजिए माहौल ऐसा कि दारूबंदी कानून का कोई डर नहीं है। मतलब नीतीश कुमार के शिक्षक ही नीतीश कुमार के दारूबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं, बता नहीं रहे बल्कि चिढ़ा रहे हैं कि नीतीश जी बता दीजिए ना दारूबंदी कहाँ लागू है, क्योंकि हर जगह उपलब्ध है। अब तो कॉलेज और कॉलेज में और साथ ही साथ विद्यालयों में दारू पी के प्रिंसिपल और हेडमास्टर जा रहे हैं, तो बाकियों की बात ही हटा दीजिए। कौन दारूबंदी कानून को मानेगा, आप जरा आप ही विचार कर लीजिए। जब प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऐसी करतूतें करते हुए पाए जाए तो मतलब दारू कानून वैसे तो बनाया गया है लेकिन मानता कोई नहीं है, और नीतीश कुमार के टीचर ही नहीं मान रहे तो आप ये भूल जाइए कि कोई और मान रहा होगा, या उसका उसके इसको लेके दारूबंदी को लेके कोई ज्यादा सिंपैथी या ज्यादा कोई महत्व वो देता होगा। उसको लगता होगा भाई साहब ये एज यूजुअल है,
थोड़ा सा बच बचा के पी लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और शायद यही वजह है कि देख लीजिए दारू हर जगह उपलब्ध है और नीतीश जी के इस दारूबंदी योजना का हर बार पोल खुलता है कि नीतीश जी आपने दारूबंदी भले ही की हो, लेकिन इसका असर बिहार में नहीं है। आप दारूबंदी कहीं और जाके कीजिए या फिर वो बिहार दिखा दीजिए जहां पे आपने दारूबंदी किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।